विश्व मोहिनी जब आई है और नारद ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो उठ के खड़े हो गए। देखा विश्व मोहिनी जब चली तब आरे चली दीनी सुकुमार बरमाला ले जैसे ही देखा तो नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए। अच्छा, विश्व मोहिनी ने एक नजर नारद के ऊपर डाली, दोबारा झांक के भी नहीं देखा और वह सीधी चली गई। नारद ने ये सोचा हमें ऐसा लग रहा है हमें देख ही नहीं पाया, और देख लेती तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती, जयमाला तो मेरी गर्दन में ही पड़ती। नारद उठे, बाग के सामने वाले मंच पे फिर बैठ गए। उन्होंने फिर नहीं देखा, वे फिर सीधी चली गई। नारद फिर भागे, फिर सामने वाले मंच पे, और तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में राजा का भेष रखे वहां विष्णु भगवान ही आ गए, और जैसे ही विश्व मोहिनी ने भगवान को देखा उन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे भैया, नारद ने जब जयमाला पड़ी देखी, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, नादान लड़की, बोले देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, किसके गर्दन में जयमाला डाल दी। और पहले मुझे देखो, मेरे सिर को देखो, जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। और तो कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे ना, भाई गढ़ उठ के खड़े हो गए। एक बात कही, कहो नारद का शर्म ना लग रही का। नारद बोले तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? बोले चेहरा तो देखो कैसो बंदर जैसो लाइन डोल रहे और शादी और करके चले आए। जैसे ही नारद ने इतने शब्द सुने सो नारद भागे, और तो कुछ भी नहीं मिला। जल भरा हुआ था, नारद उस जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो तुम मेरी चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक उड़ाते रहे, तुमने बताया नहीं, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों भूतल पर 3 जन्म तक राक्षसी बनाओ। और दोबारा फिर झांके तो जो जैसे नारद का असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं है। भागते हुए नारद विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे तो क्या देखा नारद ने, एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है, एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है, बीच में भगवान खड़े। और भगवान ने देखा तो नारद की चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। अच्छा, आगे तो वैसे ही लगी थी, अब और ज्यादा लग गई। नारद एकदम से बोले तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और तुम तो किसी का बसता हुआ घर देख ही नहीं सकते। अरे बसने की बात कहां है, मेरा तो बसने ही नहीं दिया, उससे पहले उजाड़ दिया।
तुमने पता नहीं किस किस को छला, आज तुमने हमें भी छल लिया, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तो कही अरे सीधो जलाई और तुम कौनी की न लगती भलाई, कही अरे नारद कहते तुमने पता नहीं किस किस को छला और आज तो तुमने हमें भी छल लिया। अरे जब समुद्र मंथन हुआ जिसमें से शराब निकली वो तुमने राक्षसों को पिला दी, अमृत निकला वो तुमने देवताओं को पिला दिया, जहर निकला तो भोले बाबा को बुला लिया, कौन सब मरे, और लक्ष्मी जी निकली किसी को नहीं पूछा अपने पार रख ली। आज तो तुमने हमें भी छल लिया, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बोले तुमने पता नहीं किस किस को छला, लेकिन आज तुमने हमें भी छल लिया, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया, तुमने इस विश्व मोहिनी से हमें मिलने नहीं दिया, तो ये मेरा श्राप है। तुम इसी विश्व मोहिनी के पीछे बन बन में इधर उधर भटकोगे। तुमने मेरी बंदर की सूरत दी तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। राजा बन करके तुमने हमें छला तो भूतल पर तुम्हें राजा ही बनना पड़ेगा। और जब श्राप दिया उसके बाद भगवान ने क्या किया, जब हरे माया दूर निबारी तो नाय रमान है राजकुमारी। भगवान ने जैसे ही अपनी माया दूर हटाई है तो नारद ने क्या देखा, उस जगह पर ना ही तो लक्ष्मी जी है ना ही विश्वमोहिनी, अकेले भगवान खड़े। एकदम से भगवान के चरणों पर गिर पड़े, जवाब दिया, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैं शादी करना चाहता था। अरे नहीं, मेरे हृदय में विचार बन कैसे गए, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। भगवान कहते नारद तुम्हें अभिमान हो गया था और तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए हमने ये लीला रची। कोई बात नहीं, तुमने हमें श्राप दिया है तो हम भूतल पर जरूर जाएंगे, राजा जरूर बनेंगे। तो नारद कहते हैं प्रभु हमें जो पाप लग गया है हमें से छुटकारा कैसे पाए। तो भगवान कहते हैं देखो भोले बाबा के भक्त हमें बड़े प्रिय है, तुम ऐसा करो तुम उन्हीं के नाम की माला जप लो। तो ऋषि नारद वहां से दोबारा तपस्या करने के लिए चले जाते हैं।